नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और सोलन से हम आपके साथ NH5 की अपडेट लेकर हर रोज़ की तरह लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें हम आपको NH की भी दिखा रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि NH5 पर वाहनों की आवाजाही सुचारू रूप से चली हुई है, क्योंकि NH5 पर सबसे बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए इस वक्त चक्की मोड़ है, जहां पर लगातार भूस्खलन हो रहा है। हालांकि वाहनों की आवाजाही अभी सामान्य बनी हुई है, दोनों तरफ से वाहन वहां से आ जा रहे हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं है। लेकिन जिस तरह का मौसम विभाग की ओर से लगातार सोलन में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किए जा रहे हैं, पिछले 2-3 दिनों से लगातार सोलन में भारी बारिश हो रही है, तो उससे परेशानियां जरूर बढ़ी हुई है। हालांकि पिछले कल भी चक्की मोड़ पर हालात सामान्य ही बने रहे, हम यही कह सकते हैं, क्योंकि भले ही वन वे ट्रैफिक वहां पर चला हुआ था, लेकिन वाहनों की आवाजाही रुकी नहीं। जाम वहां पर लंबा था, लोगों को भारी दिक्कतों का सामना वहां पर करना पड़ा है पिछले कल की बात करें। लेकिन अभी फिलहाल वाहनों की आवाजाही सामान्य है, दोनों तरफ से वाहन की आवाजाही को बहाल रखा गया है। जो मलबा पहाड़ी से गिरा था उसे फिलहाल हटा दिया गया है, लेकिन संकट वहां पर अभी टला नहीं है, क्योंकि बरसात के दिनों में वहां पर पिछले 3 वर्षों से यही समस्या देखने को मिल रही है। NHAI के अधिकारियों की हम लचर कार्य प्रणाली ही कहेंगे कि वर्ष 2023 में वहां पर भूस्खलन हुआ था, और अगस्त के महीने में आजकल के दिनों में ही, और 50 मीटर तक सड़क का नामो निशान वहां पर मिट गया था। हालांकि NHAI द्वारा वहां पर सड़क तो बनाई गई है, लेकिन जो इंतजाम वहां पर पक्के किए जाने थे, पुल या फिर डंगे का जो निर्माण किया जाना था, वो आज तक वहां पर नहीं हुआ है। बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता सभी वहां पर पहुंचे थे और दावे किए गए थे कि चक्की मोड़ के जो हालात हैं उसे बहुत जल्द सुधार दिए जाएंगे। लेकिन 2 वर्ष का तो समय बिल्कुल पूरा हो ही चुका है, तीसरा वर्ष शुरू हो गया है, लेकिन वहाँ पर समस्या जस की तस बनी हुई है। और यही वजह है कि लोग आज भी बारिश के दिनों में वहाँ पर अपनी जान हथेली पर रखकर सफ़र कर रहे हैं। यदि वहाँ पर खुदा ना खास्ता कोई हादसा, बड़ा हादसा हो जाए, तो उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? क्योंकि जिम्मेवार तो व्यवस्था होगी। क्या उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी जिनकी वजह से, या जिनकी लचर कार्य प्रणाली की वजह से आज तक चक्की मोड़ का कोई स्थायी हल नहीं निकला है? तो इस तरह के हालात हैं। हालांकि आज यदि हम सेब मंडी का भी, हम भी थोड़ी देर पहले हम आपको दिखा रहे थे कि सेब मंडी में भी वाहन काफ़ी कम खड़े हुए हैं, पिकअप काफ़ी कम आई है। वजह या सेब की कुल मिलाकर हमें ये कहें कि सेब की आपूर्ति आज कम हुई है, तब वजह है कि NH500 इस वक्त सुचारू रूप से चला हुआ है, लेकिन जो संपर्क मार्ग है, जो सड़कें हैं, वो इस वक्त बंद है, जिसकी वजह से वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। और बागवानों को मंडियों तक सेब पहुंचाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से शिमला हो, सोलन हो, सिरमौर हो और प्रदेश के जो अन्य क्षेत्र हैं वहाँ पर लगातार बारिश हो रही थी, तो उसकी वजह से बागवान सेब का तुड़ान भी नहीं कर पाए हैं। और जिन बागवानों ने सेब का तुड़ान किया है, तो उन्हें मंडियों तक सेब पहुंचाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वजह है कि रोडों की जो हालत है वो बहुत खस्ता है, कई जगह पर सड़कें इस वक्त अवरुद्ध है, और उसी का ही परिणाम है कि चाहे सोलन फल मंडी हो, आज सेब की आपूर्ति कम हुई है। पर्यटक, आप देख सकते हैं कि पर्यटकों से भरी हुई गाड़ियां NH5 पर लगातार आगे की ओर बढ़ रही है, और इससे पता लग जाता है कि जो चक्की मोड़ है वो खुला है और वाहनों की आवाजाही वहां से चली हुई है। हालांकि NH3 की बात करें, जो मंडी मनाली राष्ट्रीय उच्च मार्ग है, हालांकि चंडीगढ़ से ही यह शुरू होता है, चंडीगढ़ मनाली लेह मार्ग, और वो भी मंडी और मनाली के बीच में करीब 3-4 जगहों पर भूस्खलन होने की वजह से बंद है। और जो लोग मनाली की ओर जा रहे हैं, तो कृपया करके उनसे आग्रह रहेगा कि NH की पूरी जानकारी लेने, तभी अपना एक प्लान बनाएं, क्योंकि फिलहाल अभी वो बंद चला हुआ है। और मंडी की जानकारी मानसिंह जी भी दे रहे हैं कि मंडी मनाली राष्ट्रीय उच्च मार्ग इस वक्त बंद है। पिछले काफ़ी दिनों से, यदि बरसात के दिनों में, यह मार्ग भी राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है। 4 लेन का जब से निर्माण हुआ है,
तो उससे लोगों का सफ़र हम बरसात के दिनों में कहें सुगम होने की बजाय परेशानी वाला ही रहा है, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ मार्ग बंद रहे हैं और जो मार्ग खुले भी रहे हैं तो उसमें भी एक लेन बंद रहती है हमेशा ही, क्योंकि बरसात के दिनों में क्योंकि पहाड़ी की तरफ की जो लेन होती है उस पर लगातार पत्थरों का गिरना का क्रम लगातार जारी रहता है। यदि हम सोलन से परमाणु से लेकर और केतली घाट के बीच की भी बात करें, जो 4 लेन का निर्माण हुआ है, तो कल 4 लेन परमाणु से लेकर और धर्मपुर के बीच में 4 लेन की एक लेन लगभग पूरा दिन ही बंद रही, क्योंकि जगह जगह पर भूस्खलन हो रहा था और उसके वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ा है। और एक बार फिर से हम आपको तस्वीरें दिखा दें, बीच बीच में सेब को लेकर पिकअप मंडियों में पहुंच रही है, लेकिन इस बार आज इनकी संख्या काफ़ी कम नज़र आ रही है। तो पंजाब केसरी टीवी में अभी के लिए तो फिलहाल बस इतना ही है कि NH5 अभी खुला है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। चक्की मोड़ बिल्कुल खुला है, दोनों तरफ से वाहनों की आवाजाही वहाँ पर हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ मंडी मनाली मार्ग राष्ट्रीय उच्च मार्ग बंद है। और कमल किशोर जी बता रहे हैं कि अभी तो और तांडव होगा, बारिश का दौर थमा नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 15 अगस्त से लेकर 20 अगस्त के बीच में भी अब मौसम विभाग के अलर्ट आ गए हैं। और सोलन की बात करें तो हल्की हल्की बूंदाबांदी यहाँ पर भी अब शुरू हो गई है। और बारिश आज के लिए तो हम कहें कि सोलन में बारिश बेहद ज़रूरी इसलिए है कि लोगों को पानी की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। पानी का महासंकट इस वक्त सोलन में छाया हुआ है, तो बारिश हो जाएगी तो लोग कम से कम अपने घरों में बारिश का पानी तो भर लेंगे, अदरवाइज़ बहुत दिक्कतें लोगों को इस वक्त झेलनी पड़ रही है, विशेषकर उन जगहों पर, उन क्षेत्रों में जहां पर टैंकर भी नहीं पहुंच सकते और वहां के उन क्षेत्रों के में जो लोग रह रहे हैं भारी दिक्कतों से इस वक्त जूझ रहे हैं। तो इस तरह की स्थिति सोलन की है, वो भी हम आपको बताएंगे कि जल संकट के बारे में। लेकिन फिलहाल NH5 की हम जानकारी दे रहे हैं कि NH5 इस वक्त चक्की और किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है फिलहाल अभी तक। लेकिन जिस तरह का मौसम बना हुआ है तो हो सकता है कि बाद में फिर से दिक्कतों का सामना करना पड़े। और पहाड़ी से क्योंकि वहाँ पर भूस्खलन लगातार हो रहा है तो उसके कारण परेशानियाँ बढ़ रही है। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। और यह तस्वीरें आप NH5 की देख रहे हैं, दोनों तरफ से वाहनों की आवाजाही लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद जी।